आज के इस वीडियो में पोर्न एडिक्शन रिकवरी जर्नी का जो रिबूट जर्नी होता है उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू द प्रोकास्टिनेशन एंड अदर थिंग मैं इसको बना नहीं रहा था। एज यू नो कि पूरे रिबूट जर्नी में हमारे 5 स्टेजेस होते हैं: प्री रिबूट स्टेज, अर्ली रिबूट स्टेज, मिडिल रिबूट स्टेज, लेट रिबूट स्टेज एंड मेंटेनेंस रिबूट स्टेज। इस वीडियो में मैं केवल और केवल प्री रिबूट स्टेज एंड अर्ली रिबूट स्टेज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्री रिबूट स्टेज। प्री रिबूट स्टेज में वो बंदे होते हैं जिनको ये रियलाइज होने लगता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। उनको ये है कि यार पोर्न से उनकी लाइफ में कुछ अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उनको ये अभी पूरा विश्वास नहीं होता है कि दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम वो इस स्टेज में आके जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग लोगों की वीडियोस देखना या कहीं कहीं नेट पे ये सर्च करने लगते हैं कि यार व्हाट इज द हार्म ऑफ पोर्न, पोर्न देखने से क्या होता है क्या नहीं। बट उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं एक बिलीव होता है कि यार मैं इसको खुद से ही कंट्रोल कर लूंगा। अब इस प्री रिबूट स्टेज में तुम्हारा क्या क्या गोल होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। देखो, अगर तुम प्री रिबूट स्टेज में हो तो तुम्हारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि एक्सेप्ट द एडिक्शन, कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो कि यस यू हैव अ एडिक्शन एंड पोर्न इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। जब तक तुम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इस रिबूट जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट यू आर एडिक्टेड। जो दूसरा गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एग्री करो, अपने ब्रेन को खुद से एग्री कराओ कि यस यू आर गोइंग टू बी अ प्रोसेस जहां पे इस एडिक्शन को जो है अब खत्म करना है एंड पोर्न तुम्हारे लाइफ में नहीं आने वाली है। आई नो दैट इस जर्नी में बहुत बार स्लिप एंड रिलैप्स होंगी, बट उसके बाद भी तुमको कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को एग्री कराना पड़ेगा कि यस पोर्न इज हार्मिंग मी एंड ये अब मेरे लाइफ से निकलने वाला है अगले 1 साल या 2 साल में। तो धीरे धीरे वो एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करो। एंड थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है इस प्री रिबूट स्टेज का, अलाउ अदर्स टू हेल्प यू। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी भी पोर्न एडिक्ट्स के लिए कि अपने आप को एक्सपोज करना कि यस आई एम एडिक्टेड एंड दूसरे से हेल्प मांगना, क्योंकि यू नो इस एडिक्शन में हमें पोर्न को लेके बहुत सारा टैबू है। वी हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड शेम, एंड चूंकि इस पूरे के पूरे पीरियड में हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी काफी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो ये हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एंड इन अ डीप डिजायर हमें हमेशा फियर होता है कि मैं अपनी ये बिहेवियर किसको बताऊं, कैसे बताऊं। लेकिन ब्रदर, टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन यू नीड एक्सटर्नल हेल्प, क्योंकि तुम खुद पिछले 3 साल 4 साल से ट्राई कर चुके हो अपने आप से निकलने के लिए एंड यू कांट। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इस स्टेज की मास्टरी कैसे होगी। टू मास्टर दिस स्टेज यू हैव टू बी बिलीव इन द सिस्टम। सबसे पहले तुमको इस पूरे रिबूट सिस्टम में बिलीव करना पड़ेगा, यानी कि तुमको ये बिलीव करना पड़ेगा कि यस इस रिबूट सिस्टम को फॉलो करके मैं इस एडिक्शन से बाहर आ जाऊंगा। अनलेस अंटिल तुम बिलीव नहीं करते हो देयर इज नो पॉइंट टू गेटिंग इन दिस एडिक्शन। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जैसे कंसल्टेशन कॉल पे भी आते हैं, मैं मना कर देता हूँ इफ दे डोंट बिलीव इन द सिस्टम। अगर उनको बिलीव ही नहीं कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा तो हाउ आई कैन हेल्प देम। Regardless of being in a group, you are searching for other things कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, मैं 70 हार्ड 5 कर लूंगा या नो 5 चैलेंज कर लूंगा तब भी मेरा जो है ये सोल्यूशन मिल जाएगा। जब तक तुमको इस सिस्टम रिबूट सिस्टम पे बिलीव नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंड चीज है मास्टरी करने के लिए इस रिबूट स्टेज का कि जितने भी तुम्हारे रिजर्वेशन है, लाइक आई एम रिजर्वेशन मतलब ये कि मैं खुद से कर लूंगा, या मैं अगर 90 दिन तक रोक लिया तो मैं आगे एडिक्शन से बाहर हो जाऊंगा, मैं हफ्ते में 1 बार हिलाऊंगा, इस तरीके का। सो इन सारे के सारे रिजर्वेशन को खत्म करो। जब तुमको सिस्टम पे बिलीव हो गया, तुमने दूसरे को अलाउ भी किया हेल्प करने के लिए, अलाउ अदर टू हेल्प मतलब मेरे को कंसल्टेशन कॉल पे रीच कर किसी ऐसे कम्युनिटी या ग्रुप में ज्वाइन किया, इट नॉट शुड बी अ फाइट क्लब, कोई अदर भी हो सकता है, देन यू आर डन विद द प्री रिबूट स्टेज। मैं दूसरे स्टेज के बारे में बात करूंगा एंड इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर होल रिबूट सिस्टम, द अर्ली रिबूट स्टेज। अर्ली रिबूट स्टेज में वो बंदे होते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि यस आई एम एडिक्टेड एंड जिनको मालूम है रिबूट सिस्टम के बारे में, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है अपनी ये एडिक्शन से बाहर आने की जर्नी। तुम्हारे इस पूरे के पूरे अर्ली स्टेज ऑफ रिबूट में जो गोल होने चाहिए उसमें सबसे पहला गोल होना चाहिए टू लाइक फिक्स द क्राइसिस, यानी कि तुमको जो फक्ड अप स्लीप शेड्यूल है, फक्ड अप पूरा तुम्हारा रूटीन है उसको फिक्स करना इसमें एक पहला गोल होता है। यानी कि तुमको एक मॉर्निंग रूटीन, एक नाइट रूटीन, पूरा ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। एंड साथ ही साथ इस स्टेज में हमें जो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज है, सेल्फ नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जर्नलिंग जो करना है इस स्टेज में करना होता है, यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ। तुम अर्ली स्टेज का दूसरा नाम भी रख सकते हो कि इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज,
मतलब यहाँ पे हम खुद को जानते हैं, खुद के बिहेवियर को जानते हैं, हम अपने खुद के ब्रेन के पैटर्न को जानते हैं कि क्या चीजें तुमको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें तुम्हारी हाई रिस्क सिचुएशन है जहां पे तुम कुछ भी करके उस सिचुएशन में रहोगे तो तुम्हारा स्लिप या रिलैप्स होगा, कैसे तुम अपने इमोशन के साथ फ्लैक्चुएट होते हो, कैसे तुम्हारी फीलिंग्स तुमको अफेक्ट करती हैं। यानी कि हर एक तरीके से जो इंटरनल बिहेवियर है तुम्हारा, तुम्हारे ब्रेन का पैटर्न, तुम क्या चीजें तुमको पसंद है क्या नहीं है, ये चीजें सीखनी होती है। दैट्स वाई अर्ली स्टेज को एक इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज भी बोला जाता है, जहाँ पे खुद के अंदर के बारे में हम जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तुमको ये जानना होगा कि क्या चीजें तुमको ट्रिगर करती हैं एंड क्या क्या चीजें तुम जो है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जर्नलिंग ही है। तुमको हर चीज एक नॉलेज रखना पड़ेगा कि क्या चीजें तुमको ट्रिगर करती हैं। तुम्हारा अगर स्ट्रेस की वजह से स्लिप हो रहा है, तुम्हारा लोनलीनेस की वजह से स्लिप हो रहा है, तुम्हारा अलग अलग चीजों की वजह से स्लिप हो रहा है, तो तुमको उनके सोल्यूशन भी आइडेंटिफाई करने होंगे। ओके, स्ट्रेस को मैं इस हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से डील करूंगा। तुमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि फोन से मैं ये चीजें कोप करता हूँ। अब तुमको सोल्यूशन चाहिए इसमें कि अब रेदर देन फोन तुम क्या क्या यूज करोगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अर्ली स्टेज में तुमको पहले अपना रूटीन यानी कि लाइफ फिक्स करना है, स्लीप शेड्यूल, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन। देन जर्नलिंग की जो भी फ्रीक्वेंसी वो काफी ज्यादा बढ़ाओ, सो दैट जर्नलिंग के थ्रू या सेल्फ टॉक के थ्रू जो है तुम अपने बारे में, अपने ब्रेन के पैटर्न के बारे में, अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में समझ पाओ। एंड तीसरी चीज है कि हेल्दी कोपिंग स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट करो। What does mean by healthy coping skills? यानी कि तुम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए rather than फोन कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे हो, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, व्हाटएवर। तुम लोनलीनेस को कोप करने के लिए तुम और ज्यादा सोशल होने का ट्राई कर रहे हो। इस तरीके की हेल्दी कोपिंग स्किल्स तुमको सीखनी है। इस पूरे के पूरे स्टेज में तुमको एक पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ जीना होता है। ये सबसे स्ट्रगल वाला पार्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ही जो है हम एक हैबिट क्रिएट करते हैं जो कि आगे के स्टेजेस में लाइक मिडिल एंड लेट या मेंटेनेंस स्टेज में कैरी ऑन होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हम पूरे रिबूट सिस्टम को इस तरीके से लेके चलते हैं। फर्स्ट वी क्रिएट अ हैबिट, देन उन्हीं गुड हैबिट को हम लाइफ स्टाइल बनाते हैं, देन लाइफ स्टाइल्स को हमारा जो आगे चल के सेल्फ इमेज बनता है। सो अर्ली स्टेज इज द पार्ट जहाँ पे तुम्हारा जो है इन सारे गुड बिहेवियर्स को हैबिट में डालना है। स्टेज के डेंजर बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा डेंजर है तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन, इनडिसिप्लिन, तुम्हें पेशेंस ना होना। बहुत सारे लोग अर्ली स्टेज में भैया मेरा तो मैं तो हो गया 30 दिन तक हो गया, अभी तक मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, या मैं इससे बाहर आ गया क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि अभी ज्वाइन किया ग्रुप एंड बहुत ज्यादा हरी में हो जाते हैं कि मैं जल्दी रिबूट कर लूंगा। ब्रदर, होल थिंग टेक्स टाइम एंड सबसे बड़ा डेंजर इस अर्ली रिबूट में आता है, दैट इज योर विथड्रॉल सिम्टम्स। ये सबके साथ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिनके साथ देखने को मिलता है, या इट्स अ रिस्की। विथड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं कि जैसे कभी कभी तुमने सुना भी होगा कि अगर किसी एल्कोहलिक को एल्कोहल छोड़ा दो तो देयर इज मल्टीपल काइंड ऑफ सिम्टम्स जो है उसको दिखने लगते हैं। मे बी उसको हेडेक होना ज्यादा हो जाएगा, अलग अलग तरीके के सिम्टम होते हैं, सबके अलग अलग विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो वो भी इस अर्ली स्टेज में आता है। साथ ही साथ और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि तुम्हारे विद द टाइम आते हैं। लाइक तुम्हारा पीछे का जो भी इमोशंस रहा होगा, जो कि तुमने 4-5 सालों से 6 सालों से जितना भी पुराना तुम्हारा एडिक्शन है, जिन इमोशंस को तुमने दबा के रखा होगा, तो धीरे धीरे वो सारे के सारे इमोशंस जो है बाहर आने लगते हैं। इन लोगों को लगता है कि यार वाई सडनली तुम बैठे हुए उसके बाद से तुम दुखी महसूस कर रहे हो, या तुमको गिल्ट टाइप का फीलिंग आ रही है। मतलब रैंडम तरीके की फीलिंग्स एंड इमोशन तुम्हारे साथ आते रहेंगे इस अर्ली स्टेज में। सो डोंट बी लाइक बहुत ज्यादा उसको लेके हेक्टिक ना हो। इट्स ड्यू टू कि तुमने उन सारे इमोशंस जो कि तुम्हारा अटेंशन चाहते थे उस टाइम, उस पूरे के पूरे एडिक्शन पीरियड में तुमने नहीं दिया, देन दीज काइंड ऑफ इमोशन, अब तुम्हारा एक हेल्दी बिहेवियर है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, तो वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। तो इट्स टोटली ओके। जस्ट ऑब्जर्व देम, मेक अ जर्नल, एंड जितना ज्यादा जर्नलिंग कर सकते हो, जर्नलिंग इन द सेंस मैं केवल इंट्रोस्पेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि वो चीज करना। सो यही चीजें हैं अर्ली स्टेज की। इसके बाद हम लोग मिडिल स्टेज में जाएंगे, देन लेट स्टेज में, देन मेंटेनेंस स्टेज में। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। एंड अगर तुम फोन एडिक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो गेट ऑन अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ मी। एंड अगर हमारे साथ ग्रुप में आना चाहते हो, फाइट क्लब में आना चाहते हो, जहाँ पे तुम्हारा एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो सके, अदर लोगों के साथ मिलकर तुम कर सको चीजों को, यू कैन ज्वाइन आवर पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी द फाइट क्लब, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Thanks for watching this video. Your brother Vihan. See you soon.